नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी का घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जो कि समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, ये जो पूर्वावलोकन है यह 1975 से दिसंबर 2019 के मध्य संपन्न सिविल सेवा के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ शैली में निर्मित कर व्याख्यात्मक हल के साथ प्रस्तुत पुस्तक में समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ पाठ्यक्रम के तहत दिए गए अध्यायों को शामिल किया गया है। दोस्तों, इसमें 6 टॉपिक दिए गए हैं जो कि समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में इंक्लूड है, और वही 6 टॉपिक हैं जिससे बार बार जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले ईयर में, वही सब क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव दिया गया है। और ये ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है हम इसे हल करेंगे। दोस्तों, इसमें हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हल करेंगे। यदि आप लोग बोलेंगे तो इसमें कुछ डिटेल भी है, तो यदि आप लोग कहेंगे तो हम इसका जो डिटेल है ये देखिए। जैसे शब्द विलोम शब्द है, पीछे ऐसे है 3-4 पेज में, 3-4 पन्ने में ऐसे हैं। इसको आप लोग कहेंगे तो हम करा देंगे, अदरवाइज फिर हम यही कराएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं ये 6 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो हमारा है पहला जो है विलोम शब्द है, दूसरा वाक्य एवं वर्तनी है, और तीसरा हमारा अनेक शब्द के एक शब्द है, चौथा तत्सम एवं तद्भव शब्द है, पांचवा विशेष एवं विशेषण है, छठा जो है पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, आज हम विलोम शब्द देखेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 विलोम शब्द का होगा, और देखते हैं 1 से 2 वीडियो में कवर करने के लिए सोच रहे हैं। हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो 3 ले जाना पड़ेगा। 2 ही वीडियो में कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आइए, चलिए। अभ्यंतर का विलोम होता है, क्या होगा? बाह्य। अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाह्य। अभ्यंतर का विलोम बाह्य होता है। अंदर का विलोम जो है बाहर होता है। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम क्या होगा? विहित होगा। विहित होगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र होगा। शुष्क का विलोम आर्द्र होगा। शुष्क का विलोम आर्द्र होता है। उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द है। शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र होगा। भाई, जहाँ सूखा होगा उसका विपरीत क्या होगा? गीला होगा। और गीला के समानार्थी अगर देखा जाए तो उष्ण और शीत दोनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थूल का विलोम नहीं है। पूछ रहा है स्थूल का विलोम नहीं है, तो स्थूल का विलोम क्या है? इसमें नहीं है, शाश्वत नहीं है। सूक्ष्म, देखिए भाई, स्थूल का विलोम सूक्ष्म भी है, दुर्बल भी है, तन्वी भी है, शाश्वत नहीं है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होता है। स्थूल का विलोम जो है सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल तीनों होता है, जबकि शाश्वत इससे भिन्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक का सही विलोम क्या है? संयुक्त। पृथक का सही विलोम क्या है? संयुक्त। पृथक का विलोम संयुक्त होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। एक शब्द उपयोग का विलोम है। ठीक है, उपयोग का विलोम क्या होगा? उपयोग का विलोम जो है निरुपयोग और अनुपयोग दोनों हो गए। उपयोग का विलोम निरुपयोग और अनुपयोग
उपयोग का विलोम अनुपयोग निरुपयोग दोनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों का एक युग्म गलत कौन सा है? दक्षिण का वाम हो जाएगा विलोम, विधि का जो है निषेध हो जाएगा, बर्बर का सभ्य हो जाएगा, उद्यम का निरुद्यम, उद्यमी का विलोम निरुद्यमी होता है। शेष विकल्प सही है। उद्यम का विलोम देख लीजिए, इसमें उद्यम का विलोम जो है निरुद्यम नहीं होगा, जबकि उद्यमी का विलोम जो होगा वो निरुद्यम होगा। उद्यम नहीं, निरुद्यम का जो विलोम होगा उद्यमी होगा, उद्यमी का निरुद्यम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, शुद्ध युग्म है। अल्पज्ञ का क्या होगा? बहुज्ञ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष असंगत है, कोई मेल नहीं खा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सचल का जो है चल होगा, सचल का सचल का चल होगा। ये तो पहले से ही चल रहा है सचल, और इसमें चल कहाँ से होगा? ये तो समानार्थी हो गया। चलिए मौलिक का अनुदित, निरपेक्ष, सापेक्ष। इसमें अशुद्ध जो है सचल का चल जो है पहला गलत है, उसके बाद जो है मौलिक का अनुदित भी गलत है। इसमें ए और सी गलत है। सचल का अचल होगा, जबकि मौलिक का जो है अमौलिक या कृत्रिम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया कुछ, सचल का अचल होगा तथा मौलिक का कृत्रिम या अमौलिक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। जारज का क्या होगा? औरस होगा। उसके बाद चलिए अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। अनुग्रह का विग्रह होगा। अपकर्ष का उत्कर्ष होगा। अपकर्ष का उत्कर्ष होगा। आवाहन का विसर्जन होगा। आवाहन का विसर्जन होगा। आवाहन मीन्स बुला लेना, विसर्जन मीन्स उनको भेज देना या आप चले जाइए। ठीक है। और उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। चलिए इप्सित का अभिप्सित दिया है, गलत है। अमित का समित दिया है, गलत है। अधिक का निरध है, गलत है। जबकि अधि मीन्स पापी और निरध मीन्स मतलब पाप न किया हो उसके लिए है। चलिए इसमें देखिए जो है इसमें दो सही है। इप्सित का अभिप्सित गलत है। अमित का समित जो है ये भी गलत है। इसमें सी डी सही। हया का बेहया होगा और अघी के निरग होगा। अघी मीन्स पापी, निरग मीन्स पाप न किया हो, जो निरपराधी जो हो। हया का अर्थ है लज्जा या शर्म होता है। बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अधि का अर्थ है पापी होता है। निरग का अर्थ है जिसने अद्य या पाप न किया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही युग्म क्या है? असूया का अनसुईया होगा। सही है, असूया का अनसुईया होगा। असूया का विलोम अनसुईया होता है, दृष्टि से सी सही है। ठीक है। चलिए अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है। अधिष्ठित का विलोम अनिधिष्ठित होता है। आस्था का विलोम अनास्था होता है। प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। अस्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है? अस्तब्ध। अस्तब्ध के लिए अस्तब्ध। अस्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। लब्ध शब्द का विलोम प्रदत्त होता है।
उत्तरायण का विलोम जो है दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम जो है संस्थापन होता है। ईशान का विलोम जो है नैऋत्य होता है। ईशान का विलोम नैऋत्य होता है। चलिए, विलोम की दृष्टि से सही युग्म क्या है? वक्र का ऋजु का वक्र होगा, वक्र का ऋजु होगा। चलिए, वक्र ऋजु विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। ठीक है, त्रुटिपूर्ण है। विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होगा। विशेष का विलोम सामान्य या साधारण होगा। विपत्ति का विलोम संपत्ति या स्वतंत्रता होगी। विपत्ति का विलोम संपत्ति या स्वतंत्रता होगी। स्वतंत्रता का विलोम जो है गलत बता दिए। विपत्ति का विलोम जो है संपत्ति होगी। विपत्ति का विलोम संपत्ति होगी और स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है। चलिए, स्वाधीनता का विलोम पराधीनता। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता। निषिद्ध के लिए एक सही विलोम है, विहित है। विहित है। निषिद्ध का विलोम जो है विहित है। आवर्तक का सही विलोम है अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम है अनावर्तक। आवर्तक का सही विलोम अनावर्तक है। अनुरूप का विलोम जो है प्रतिरूप है। चलिए आगे देखते हैं। अनुरूप का अर्थ है सदृश, समान, योग्य तथा उपयुक्त होता है, जबकि प्रतिरूप का अर्थ है नकली या जाली या कृत्रिम तथा बनावटी होता है। अपरूप का अर्थ है भद्दारूप, कुरूप, बदशक्ल होता है। विरूप का अर्थ है कुरूप, भद्दा, श्रीहीन तथा शोभाहीन होता है। चलिए, अनुरूप का विलोम जो है प्रतिरूप हो जा सकता है। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो है वितृष्णा या अतृष्णा होता है। तृष्णा का वितृष्णा भी हो सकता है, अतृष्णा भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीर्घायु का विलोम जो है अल्पायु होगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु का दीर्घायु समानार्थी है। चिरायु दीर्घायु जो है समानार्थी है। दीर्घायु का विलोम जो है अल्पायु होता है। चिरायु दीर्घायु जो है दीर्घायु का समानार्थी है। नश्वर का विलोम जो है अनश्वर। नश्वर का विलोम अनश्वर है तथा क्षणिक का शाश्वत का विलोम है तथा क्षणिक जो है शाश्वत का विलोम है। प्रतिकूल का विलोम शब्द है अनुकूल। प्रतिकूल का विलोम शब्द है अनुकूल है। प्रतिकूल का विलोम अनुकूल है। सृष्टि का विलोम प्रलय है। सृष्टि का विलोम प्रलय है। सृष्टि का विलोम प्रलय है। व्यष्टि एवं समष्टि एक दूसरे के विलोम है। व्यष्टि का समष्टि होगा। व्यष्टि का समष्टि होगा। सहचर का विलोम अलगाव होगा। सहचर का विलोम अलगाव होगा। सहचर का विलोम अलगाव पृथक्करण होता है। सहयोग का असहयोग का सहयोग। असहयोग का सहयोग विलोम है। और वैमनस्य का क्या है? सौमनस्य है। वैमनस्य का सौमनस्य है। वैमनस्य का सौमनस्य है। विराट का विलोम जो है क्षुद्र है। विराट का विलोम क्षुद्र है। विराट का विलोम क्षुद्र है। स्पृश्य का विलोम शब्द है अस्पृश्य। स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य का विलोम अस्पृश्य। स्पृश्य का विलोम अस्पृश्य। अमर शब्द का विलोम है मर्त। अमर शब्द का विलोम है मर्त। अमर शब्द का विलोम है मर्त होता है, जबकि मरण का जीवन, मरण का जीवन। मृत्यु का विलोम जन्म होगा। मृत्यु का विलोम जन्म होगा। उक्त शब्द का विलोम है उक्त का अनुक्त होगा। उक्त का अनुक्त होगा। उक्त का विलोम अनुक्त होता है। उपयुक्त एवं अनुपयुक्त होगा। उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा। उपयुक्त का शाब्दिक अर्थ है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुखी का विलोम जो है बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी का विलोम बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी का विलोम
शब्द बहिर्मुखी होता है, वाचाल का मुख विलोम होता है। वाचाल का क्या होगा? मुख होगा, अंतर्मुखी का बहिर्। राजा शब्द का विलोम जो है क्या होगा? रंक होगा। राजा शब्द का विलोम रंक होगा। राजा शब्द का विलोम रंक होता है। गरीब का अमीर विलोम होगा। आकाश शब्द का विलोम जो है पाताल होगा। आकाश शब्द का विलोम पाताल होगा। आकाश का विलोम पाताल होता है। सगुण शब्द का विलोम जो है निर्गुण होता है। सगुण शब्द का विलोम निर्गुण होता है। सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण होता है। अपशकुन का विलोम शकुन होता है। अपशकुन का विलोम शकुन होता है। अपशकुन का विलोम शकुन होगा। पूर्ण होता है। पूर्ण पाप का विलोम होता है। पूर्ण पाप का विलोम होता है। और आवेशित का शब्द का विलोम होगा अनावेशित। आवेशित का अनावेशित। चलिए आगे देखते हैं। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि के वृष्ट होता है। अनावृष्टि का वृष्ट होता है। अनाश्रित के आश्रित होता है। अनाश्रित का विलोम आश्रित होता है। अर्जन शब्द का विलोम जो है वयन होता है। अर्जन शब्द का विलोम वयन होता है। अर्जन का विलोम वयन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अमृत का विष होता है तथा अनर्थ का विलोम जो है अर्थ होता है। अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। कथित शब्द का विलोम अकथित होता है। कथित शब्द का विलोम अकथित होता है। कथित का विलोम अकथित होता है, जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है। कथनी का विलोम अकथनीय होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम प्रतिपन्न होता है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम प्रतिपन्न होता है। प्रच्छन्न का अर्थ है ढका या लपेटा हुआ, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इस प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ होता है अवगत, ज्ञात अथवा अंगीकृत होता है। परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। गौण का प्राथमिक का विलोम है। इसी प्रकार गौण जो है प्राथमिक का विलोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावी का विलोम नहीं है। प्रभावी का जो है अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य तीनों विलोम है, जबकि अप्रयुक्त नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रयुक्त का प्रयुक्त का विलोम है। अप्रयुक्त प्रयुक्त का विलोम है, जबकि शेष शब्द अप्रभावी है। पश्चात शब्द का विलोम है पौरसत्य। पाश्चात्य शब्द का विलोम है पौरसत्य। पाश्चात्य का विलोम पौरसत्य अथवा पौरसत्य होता है। इसमें अश्लील शब्द का विलोम श्लील होगा। अश्लील शब्द का विलोम श्लील होगा। अश्लील का विलोम श्लील होता है, जबकि मूक का विलोम वाचाल होगा। मूक का विलोम वाचाल होगा। मूक का विलोम वाचाल होता है, जबकि अल्पभाषी का विलोम बहुभाषी होता है। अल्पभाषी का विलोम बहुभाषी होता है। मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी होता है। मृदुभाषी का विलोम कटुभाषी होता है। आवरण का विलोम जो अनावरण होगा। आवरण का विलोम अनावरण होगा। आवरण का विलोम अनावरण होता है। आरोहण का विलोम जो अवरोहण होता है। आरोहण का विलोम अवरोहण होता है। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। सकर्मक का विलोम अकर्मक होता है। चलिए, मान का विलोम अपमान होता है। मान का विलोम अपमान होता है। मान का विलोम अपमान है। सम्मान तथा अपमान परस्पर विरोधाभासी हैं। सम्मान तथा अपमान परस्पर विरोधी हैं जी। मान का विलोम क्या होगा? अपमान होगा। और घात का क्या होगा? प्रतिघात होगा। भाई, घात का प्रतिघात होगा। घात का विलोम प्रतिघात होता है। वैतनिक का विलोम क्या होगा? वैतनिक होगा। वैतनिक का विलोम अवैतनिक होगा। वैतनिक का विलोम अवैतनिक होगा। चलिए, अपसरण का विलोम क्या होगा? अभिसरण होगा। अपसरण का विलोम अभिसरण होगा। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। शेष त्रुटिपूर्ण है। बाह्य का विलोम अभ्यंतर होगा। बाह्य का विलोम अभ्यंतर होगा। बाह्य का विलोम अभ्यंतर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। धृष्ट का विलोम जो है विनीत होगा, धृष्ट का विलोम विनीत होगा, धृष्ट का विलोम विनीत होगा, धृष्ट का विलोम विनीत होता है। अधैर्य का विलोम धैर्य होता है, अधैर्य का विलोम धैर्य होता है। तृप्त का विलोम अतृप्त होता है, तृप्त का विलोम अतृप्त होता है। परोक्ष का विलोम जो है प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। परोक्ष तथा अप्रत्यक्ष समानार्थी है। प्रच्छन्न का विलोम प्रकट और अप्रच्छन्न होता है, प्रच्छन्न का विलोम प्रकट और अप्रच्छन्न होता है। मुखर का विलोम जो है मौन होता है, मुखर का विलोम मौन होता है, मुखर का विलोम मौन होगा, मुखर का विलोम मौन होता है। जबकि मोक्ष का बंधन का विलोम है, जबकि मोक्ष बंधन का विलोम है। मूक तथा मोम का विलोम क्रमशः वाचाल, मूक का वाचाल होगा, मोम का क्या होगा पत्थर होगा। और उपार्जित का विलोम क्या होगा अनुपार्जित, उपार्जित का विलोम होगा अनुपार्जित होगा, उपार्जित का विलोम अनुपार्जित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग से बस इतना कहना चाहेंगे कि आप लोग ये भैया वीडियो 1 से 2 बार, 2 में नहीं 3 बार देख लीजिएगा, सारे के सारे फैक्ट आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। बस आप इसको सुन लीजिएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरस्कार का विलोम क्या होगा सत्कार होगा, तिरस्कार का विलोम क्या होगा सत्कार होगा, सत्कार होगा। तिरस्कार का विलोम सत्कार होगा। पुरस्कार का विलोम दंड होगा, पुरस्कार का विलोम दंड होगा। सम्मान का विलोम अपमान होगा, सम्मान का विलोम अपमान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शर्मनाक का विलोम जो है सम्मानपूर्ण होगा, शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होगा, शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होगा। शर्मनाक का विलोम सम्मानपूर्ण होता है। सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है, सम्मानजनक का विलोम अपमानजनक होता है। लुभावना का विलोम जो है घिनौना होता है, लुभावना का विलोम घिनौना होता है, लुभावना का विलोम घिनौना होता है। आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित होता है, आकर्षित का विलोम प्रतिकर्षित तथा घृणा का विलोम प्रेम होता है, घृणा का विलोम प्रेम होता है। विहित का विलोम जो है निषिद्ध होता है, विहित का विलोम निषिद्ध होता है, विहित का विलोम निषिद्ध होता है। अहित का विलोम जो है हित होता है तथा रहित का विलोम जो है सहित होता है, रहित का विलोम सहित होता है। तामसिक का विलोम जो है सात्विक होता है, तामसिक का विलोम सात्विक होता है, तामसिक का विलोम सात्विक होता है। धार्मिक का विलोम अधार्मिक होता है, अधार्मिक आध्यात्मिक का विलोम भौतिक होता है, आध्यात्मिक का विलोम भौतिक होता है। नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है, नास्तिक का विलोम आस्तिक होता है। यथार्थ का विलोम कृत्रिम होगा, यथार्थ का विलोम कृत्रिम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ये कुछ शब्द विलोम है, देख लेते हैं इसको। औरत का मर्द होगा, औरत का मर्द होगा। काला का सफ़ेद होगा, खाली का भरा होगा। गधा का घोड़ा होगा, चित के पट होगा, चित का पट होगा। जल के थल होगा, शांति के युद्ध होगा। सृजन का विनाश या संहार होगा, सृजन का विनाश या संहार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सृजन का विलोम क्या होगा संहार होगा, सृजन का विलोम संहार होगा। अध्यावसाय, अध्यावसाय का विलोम अनध्यावसाय होगा, अध्यावसाय का विलोम अनध्यावसाय, अध्यावसाय का विलोम अनध्यावसाय होगा। बर्बर का विलोम जो है सभ्य होगा, बर्बर का विलोम सभ्य होगा, बर्बर का विलोम शब्द होगा सभ्य होगा, बर्बर का विलोम सभ्य होता है। उर्वर का अनुर्वर होगा, का विलोम बर्बर का विलोम सभ्य होता है। उर्वर का अनुर्वर का विलोम तथा सीधा का टेढ़ा होगा, सीधा का टेढ़ा होगा। उर्वर अनुर्वर होगा, सीधा का टेढ़ा होगा। बर्बर का विलोम सभ्य होगा। ध्वंस का विलोम जो है निर्माण होगा, ध्वंस का विलोम निर्माण होगा, ध्वंस का विलोम निर्माण होगा, ध्वंस का विलोम निर्माण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वंस का विलोम निर्माण होता है, विध्वंस का ध्वंस होता है, विध्वंस का ध्वंस समानार्थी है, विध्वंस का ध्वंस जो है समानार्थी है। ध्वंस का विलोम निर्माण होगा
और विध्वंस ध्वंस के समानार्थी हैं। विनाश का सृजन होगा, विनाश का सृजन होगा। नूतन का क्या होगा, पुरातन होगा। नूतन का विलोम पुरातन होता है। प्राचीन एवं अप्राचीन का अर्वाचीन होगा, प्राचीन का अर्वाचीन, नूतन पुरातन होगा। तरुण का विलोम जो है वृद्ध होगा, तरुण का विलोम वृद्ध होगा, तरुण का विलोम वृद्ध होगा, तरुण का विलोम वृद्ध होता है। अबला का विलोम जो है सबला होगा, अबला का विलोम सबला होगा। हर्ष का विलोम दीर्घ होगा, हर्ष का विलोम दीर्घ होगा, हर्ष का विलोम दीर्घ होता है। हाश का रुदन का विलोम है, विलोम तथा विषाद जो है हर्ष का विलोम है। हाश रुदन का है तथा विषाद जो है हर्ष का विलोम है। अहित हित का विलोम है, अहित जो है हित का विलोम है, अहित जो है हित का विलोम है। संपन्न का विलोम क्या है, विपन्न, संपन्न का विलोम विपन्न होगा, संपन्न का विलोम जो है विपन्न होता है। निर्धन का धनी होगा, निर्धन का धनी होगा, निर्धन का धनी होगा। तथा विपद का संपद का विलोम है, तथा विपद जो है संपद का विलोम है। उसके बाद अस्थिर स्थिर का विलोम है, अस्थिर स्थिर का विलोम है। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा है, उपेक्षा का विलोम अपेक्षा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है तथा अपेक्षा तथा अन्वेक्षा, अवेक्षा तथा अन्वेक्षा परस्पर विलोम है। अवेक्षा का क्या होगा, अन्वेक्षा होगा। अवेक्षा का क्या होगा, अन्वेक्षा होगा। उपेक्षा का अपेक्षा होगा, उपेक्षा अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा होगा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा होगा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होगा, सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्त का विलोम अनावृत्त होगा, आवृत्त का विलोम अनावृत्त होगा, आवृत्त का विलोम अनावृत्त होगा। आवृत्त का विलोम अनावृत्त होता है। आदृत का विलोम जो अनादृत होता है, आदृत का विलोम अनादृत होता है। आसक्त का विलोम अनासक्त होता है, आसक्त का विलोम अनासक्त होता है। उपचय का विलोम जो है अपचय होगा, उपचय का विलोम अपचय होगा, उपचय का विलोम अपचय होता है। अवनत का उन्नत होता है, अवनत का उन्नत तथा रोपण का उन्मूलन होगा, रोपण का उन्मूलन होगा। तो अनुर्वर का उर्वर होगा, अनुर्वर का उर्वर होगा। जागृत का विलोम सुप्त होगा, जागृत का विलोम सुप्त होगा। जागृत का विलोम सुप्त होता है। जागरण का निद्रा होगा, जागरण का निद्रा होगा। जागृत का विलोम सुसुप्ति होगा, जागरण के विलोम सुसुप्ति होगा। जागृति का विलोम जो है सुसुप्ति होगा। भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होगा, भ्रांत का निर्भ्रांत होगा। आगे बढ़ते। अनभिज्ञ का विलोम जो है अभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा। विज्ञ का विलोम जो है अज्ञ होगा, विज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। सौम्य का विलोम जो है उग्र होगा, सौम्य का विलोम उग्र होगा, सौम्य का विलोम उग्र होता है। दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य होता है। मित्र का विलोम शत्रु होगा। दुराशय का महाशय, दुराशय का जो है महाशय होगा। सौम्य का उग्र होगा, दुर्भाग्य का सौभाग्य होगा। मित्र का विलोम शत्रु होगा, दुराशय का विलोम महाशय होगा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतज्ञ है। अकृतज्ञ का संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, कृतज्ञ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकीर्ण का विलोम जो है विस्तीर्ण होगा, संकीर्ण का विलोम जो है विस्तीर्ण होगा। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि
संक्षेप का विलोम जो है विस्तार होता है, संक्षेप का विलोम विस्तार है। विकीर्ण का विलोम अकीर्ण होगा, विकीर्ण का विलोम अकीर्ण होगा। अनुरक्ति का विलोम जो है विरक्ति होगा, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होगा। अनुरक्ति का विलोम विरक्ति होता है, जबकि होता है विराग का अनुराग विलोम है। तिरोभाव का आविर्भाव है, तिरोभाव का आविर्भाव विलोम है, जबकि संशक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। चलिए, अनुरक्ति विरति होगा, अनुराग के विराग होगा, राग के विराग होगा, राग का द्वेष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुराग का विलोम विराग होगा, अनुराग का विलोम विराग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुरक्त का विलोम विरक्त होगा, अनुरक्त का विलोम विरक्त होगा। अनुरक्त का विलोम विरक्त है। आसक्त का विलोम अनासक्त तथा प्रेम का विलोम घृणा है, जबकि आगत का विलोम विगत है, जबकि आगत का विलोम विगत है। सापेक्ष का विलोम शब्द जो है निरपेक्ष है, सापेक्ष का विलोम शब्द निरपेक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ शब्द और विलोम देख लेते हैं इसको भी। अंधेरा का उजाला होगा, अंधेरा का उजाला होगा। अच्छा के बुरा होगा, आग का पानी, इंसान का हैवान होगा, आधा का पूरा होगा। अंधेरा उजाला होगा, अच्छा का बुरा होगा, आग का पानी होगा, इंसान का हैवान होगा, आधा का पूरा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विग्रह का विलोम क्या है? संधि। विग्रह का विलोम क्या होगा? संधि होगी। विग्रह का विलोम संधि है। इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। मतलब विग्रह का विलोम जो है अभी संधि है, लेकिन अनुग्रह और समास भी हो सकता है। समास के विलोम अंश व्यास खंड भी हो सकते हैं। समास के विलोम क्या होंगे? अंश व्यास खंड भी हो सकते हैं। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कला एवं वियोजन आदि शब्द है। विग्रह के समानार्थी कौन है? विच्छेद, लड़ाई, कला, वियोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास का विलोम नहीं है, समास का विलोम नहीं है। व्यास है, विग्रह है, खंड है, संग्रह नहीं है। समास मीन्स ही अलग और संग्रह जो है इसका विपरीत हुआ। समास का विलोम गलती, समास का विलोम नहीं है। क्या नहीं है? इसमें संग्रह नहीं है। चलिए, संधि का विलोम शब्द क्या है? विग्रह। संधि का विलोम शब्द क्या है? विग्रह। संधि का विलोम शब्द विग्रह है। शत्रुता का मित्रता है। वैमनस्य के सौमनस्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण है। क्या है? अपेक्षक उपेक्षा है, अपेक्षक उपेक्षा है। अग्रज का अनुज है, अग्रज का अनुज है। आदान का प्रदान है, आदान प्रदान अग्रज का अनुज है। अपेक्षक उपेक्षा। यहाँ पे भी कुछ विलोम शब्द है, शब्द विलोम है, देख लेते हैं। उन्नत तथा उन्नत परस्पर विलोम है। अपेक्षा का विलोम अनुपेक्षा भी होता है। शेषयुग्म सही है। चलिए, इधर का उधर होगा, उत्तर का दक्षिण होगा, उल्टा का सीधा होगा, एड़ी का चोटी होगा, खरा का खोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवनत का विलोम होगा उन्नत होगा, अवनत का उन्नत होगा। साधु का विलोम क्या होगा? असाधु होगा। साधु का असाधु होगा, साधु का असाधु होगा। उसके बाद जो है साधु का असाधु होगा, साधु का विलोम असाधु है। उसके बाद पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? क्षीण होगा। पुष्ट शब्द का विलोम क्या होगा? क्षीण होगा। उसके बाद पुष्ट का विलोम क्षीण होता है। दुष्ट का सज्जन होता है, दुष्ट का सज्जन होता है। पुरस्कार का दंड होगा, पुरस्कार का दंड होगा। गुण शब्द का विलोम जो है दोष होगा, गुण शब्द का विलोम दोष होगा। उसके बाद गुण का विलोम दोष होता है। गुण खाद्य सामग्री होते हैं, जबकि गुणा का विलोम भाग है। गुणा का विलोम क्या होगा? भाग होगा। गृहस्थ का विलोम जो है ब्रह्मचर्य होगा। गुण का विलोम जो है दोष होगा। गुण खाद्य सामग्री है।
चलिए गुणा का भाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, संवेग का विलोम क्या होगा? वियोग होगा। संयोग का क्या होगा? वियोग होगा। संयोग का वियोग है। संयोग का विलोम जो है वियोग होता है। आयोग एवं अलगाव, आयोग एवं अलगाव वियोग के पर्यायवाची शब्द है। सुयोग, सुयोग का विलोम कुयोग होगा। सुयोग का विलोम कुयोग होगा। तथा असहयोग का सहयोग होगा। असहयोग का सहयोग होगा। इसी प्रकार योग का जो विलोम दुर्योग होगा। योग का दुर्योग होगा। संयोग का विलोम जो है वियोग होगा। संयोग का विलोम वियोग होगा। उसके बाद त्रुटिपूर्ण है। कौन सा त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है? जड़ का चेतन होगा। अनंत का शांत होगा। अनंत शांत होगा। आकृष्ट के विकृष्ट होगा। अनुग्रह के आग्रह है। अनुग्रह का आग्रह है। अनुग्रह का जबकि विग्रह होना चाहिए। देख लेते हैं। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है। अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह। हाँ, अनुग्रह का विग्रह होगा। या अत्याचार। जड़ का विलोम चेतन होता है। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा। आकृष्ट का विलोम विकृष्ट होगा। शांत का शांत एक अंतयुक्त विशेषण है। विशेषण है। यह अनंत विलोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋजु का विलोम क्या होगा? वक्र होगा। ऋजु का विलोम वक्र होगा। ऋजु का विलोम वक्र होगा। ऋजु का विलोम वक्र होता है। शेष अन्य विकल्प संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है। वक्र के विलोम शब्द का सरल, अवक्र और सीधा हो सकते हैं। साधारण का विशेष होगा। साधारण का विलोम विशेष होगा। समान का विलोम असमान होगा। समान का विलोम असमान होगा। आकलन शब्द का विलोम जो है विकलन होगा। आकलन शब्द का विलोम विकलन होगा। आकलन का विलोम विकलन है। आकलन का विकलन है। संकलन, समाकलन, समाकलन तथा प्राकलन उचित विपरीत अर्थ प्रस्तुत नहीं करते। चलिए, युग्म त्रुटिपूर्ण है। छर, छर का अक्षर होगा। छर का विलोम अक्षर होगा। स्वल्पायु की चिरायु होगा। समास का व्यास होगा। आहार का विहार नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा त्रुटिपूर्ण है? विनत का उद्धत होगा। आधार का आधेय होगा। विपत्ति के संपत्ति होगा। आमिष के सामिष नहीं होगा। आमिष एवं समिष दोनों शब्दों का विलोम निरामिष होगा। आमिष सामिष जो दिया गया है एक तरह का समानार्थी शब्द है। आमिष सामिष का जो विलोम शब्द निरामिष होंगे। निरामिष होगा। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आयात का निर्यात होगा। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा। दृश्य का दृश्य होगा। आमिष के सामिष, आमिष के सामिष नहीं निरामिष होगा। आमिष सामिष जो है क्या है? समानार्थी शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामिष का विलोम क्या होगा? निरामिष होगा। सामिष का विलोम निरामिष आ गया। निरामिष का विलोम क्या होगा? आमिष होगा। निरामिष का विलोम क्या होगा? आमिष होगा। इप्सित का शब्द का विलोम क्या होगा? अनिप्सित होगा। इप्सित का विलोम क्या होगा? अनिप्सित होगा। इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित होता है। अभिप्सित का अधिप्सित होता है। अभिप्सित का अधिप्सित होता है। कुत्सित का इस संदर्भ में सही नहीं है। चलिए इसको याद रखिएगा। अभिप्सित का अधिप्सित होगा। अभिप्सित का अधिप्सित होगा। चलिए
इहा का अनिहा होगा, इहा अनिहा होगा, स्प्री के निष्प्रिय होगा, निंद के बंद होगा। इहा अनिहा होगा, स्प्री के निष्प्रिय होगा, निंद के बंद होगा। इप्सित का विलोम जो है अनिप्सित होगा, इप्सित का विलोम अनिप्सित होगा। स्वजाति का विलोम जो है विजाति होगा, स्वजाति का विलोम विजाति होगा, स्वजाति का विलोम विजाति है। परिजाति भी स्वजाति का विलोम है, पर जाति भी स्वजाति का विलोम है। विजाति सहजाति सजाति का विलोम है, विजाति जो है सजाति का विलोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपण है। उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपण है। उन्मेष का निमेष है, उन्मेष का निमेष है। प्रस्फुटन का क्या होगा? संकुचन होगा। प्रस्फुटन के क्या होगा? संकुचन होगा। विश्लेषण का संश्लेषण होगा, विश्लेषण संश्लेषण। अवमूल्यन के अधिमूल्यन होगा, अवमूल्यन अधिमूल्यन। उन्मीलन का विलोम क्या होगा? निमीलन होगा। उन्मीलन का निमीलन होगा। उन्मीलन का विलोम क्या होगा? निमीलन होगा। उन्मीलन का विलोम क्या होगा? निमीलन होगा। आमिष का विलोम क्या होगा? परिमित होगा। अमित के विलोम क्या होगा? परिमित होगा। आमिष शब्द का विलोम क्या होगा? एक मिनट। अमित शब्द का विलोम क्या होगा? परिमित होगा। अमित का विलोम परिमित होगा। अमित अर्थात अमपित के अन्य समानार्थी है। ठीक है। अपरिमित एवं अप्रमित है, इस प्रकार इसके विलोम परमापित परिमित। छोड़िए आगे बढ़ते हैं। श्री गणेश शब्द का विलोम क्या है? इतिश्री है। श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कुछ शब्द है विलोम है। उद्घाटन का क्या होगा? समापन होगा। उद्घाटन का क्या होगा? समापन होगा। प्रतिपत्ति का क्या होगा? प्रतिपत्ति के क्या होगा? निष्पत्ति होगा। प्रतिपत्ति के क्या होगा? निष्पत्ति होगा। आठाना का पुगाना होगा, आठाना का पुगाना होगा। सूत्रपात का उपसंहार होगा, सूत्रपात का उपसंहार होगा। प्रारंभ के अंत होगा, प्रारंभ का अंत होगा। उद्घाटन का विलोम समापन होगा, उद्घाटन का विलोम समापन होगा। धनी का विलोम जो है निर्धन होगा, धनी का विलोम निर्धन होगा, धनी का विलोम निर्धन होगा। शेष विकल्प सम्यता नहीं है। ठीक है। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा? अनधिकृत होगा। अधिकृत का विलोम अनधिकृत होगा। कुछ शब्द विलोम देख लेते हैं। अधिष्ठित के अनधिष्ठित होगा, अधिष्ठित के अनिधिष्ठित होगा। अधिकार का अनधिकार होगा, अधिकार के अनधिकार होगा। सधिकार के निरधिकार होगा। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा? प्रतिलोम होगा। अनुलोम शब्द का विलोम प्रतिलोम होगा। प्रयास के विपर्यास होगा, प्रयास के विपर्यास होगा। अनुक्रम के अपक्रम होगा, अनुक्रम के अपक्रम होगा। अकरादि के अकरांत होगा, अकरादि के अकरांत होगा। आरोह के अवरोह होगा, आरोह के अवरोह होगा। परिश्रम का विश्राम होगा, परिश्रम के विश्राम होगा। परिश्रम का विलोम विश्राम होगा, आश्रम के विश्राम होगा। अश्रांत का विलोम विश्रांत होगा, अश्रांत का विलोम विश्रांत होगा। अलभ्य का विलोम जो है लभ्य होगा, अलभ्य का विलोम लभ्य होगा। अलभ्य का विलोम लभ्य होता है। दुर्लभ का विलोम जो है सुगम होता है। दुर्गम का विलोम जो है सुगम होता है। असहज का विलोम जो है सहज होगा, असहज का विलोम सहज होगा। कठिन का विलोम जो है सरल होगा, कठिन का विलोम सरल होगा। अलब्धि का विलोम लब्धि होगा, अलब्धि का विलोम लब्धि होगा। प्रकट का विलोम अंतर्ध्यान होगा, प्रकट का विलोम अंतर्ध्यान होगा। गौरव का विलोम शब्द जो है लाघव होगा, गौरव का विलोम शब्द लाघव होगा। चलिए आगे देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द लाघव होगा। लघुत्व का
लघुता होगा, लघुत्व का लघुता होगा, लघुत्तम का विलोम जो है गुरुत्व होगा, लघुत्तम का विलोम गुरुत्व होगा, गुरुता का विलोम गुरुत्तम होगा, गुरुता का विलोम गुरुत्तम होगा। इम्पोर्टेंट एक बार और देख लेते हैं। गौरव का विलोम लाघव होगा, लघुत्व का विलोम लघुता होगा, लघुत्व का विलोम लघुता होगा, लघुत्तम का विलोम जो है गुरुत्व होगा, लघुत्तम का विलोम गुरुत्व होगा, गुरुता का विलोम जो है गुरुत्तम होगा। गौरव का विलोम शब्द है लाघव, गौरव का विलोम शब्द है लाघव। गमन का विलोम क्या होगा? आगमन, गमन का विलोम आगमन होगा, गमन का विलोम आगमन होता है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। प्रत्यागमन का अर्थ है गृहागमन, गमनागमन अर्थात आना जाना दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्म में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। कौन सा शुद्ध नहीं? आयात का निर्यात हो जाएगा, पाप का पुण्य होगा, बद्ध का मुक्त होगा और नूतन का सनातन नहीं होगा। नूतन मीन नया, पुरातन मीन पुराना, नूतन का पुरातन होगा, नूतन का विलोम पुरातन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन के अर्वाचीन, प्राचीन अर्वाचीन, पुरातन के अधुनातन, पुरातन के क्या होगा? अधुनातन होगा। आद्य का सद्य होगा, आद्य का सद्य होगा। पूर्वतन का नूतन होगा, पूर्वतन का नूतन होगा। कालातीत का अंतीत होगा, कालातीत का अंतीत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का कौन सा विलोम नहीं है? निर्भीक का विलोम क्या कौन सा नहीं है? ए और बी, साहसी और साहसिक, क्योंकि ये दोनों समानार्थी हैं। कातर या कायर, कातर और कायर होगा निर्भीक का विलोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्भीक का विलोम ना तो साहसी होगा ना ही साहसिक होगा, दोनों गलत है। निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति होगा। निंदा का विलोम जो है स्तुति होगा। संस्तुति का विलोम प्रशंसा या सिफारिश से है। आस्तमन का अर्थ है प्रशंसा, स्तमन का अर्थ है प्रशंसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौन मौन शब्द का विलोम क्या है? मुखरता, मौन का मुखरता होगा। मौन शब्द का सही विलोम क्या है? मुखर होना चाहिए। मुखरता का नजदीकी विलोम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मुक्ता का विलोम जो है वह चलता है, मुक्ता का विलोम वह चलता है। मधुर का विलोम जो है कटु है, मधुर का विलोम कटु है, मधुर का विलोम कटु है। मीठा का विलोम जो है कड़वा है, मीठा का विलोम कड़वा है। खट्टा का तीखा एवं नमकीन है, खट्टा का तीखा एवं नमकीन है, खट्टा का तीखा या नमकीन है। मधुर का विलोम जो है अम्ल एवं तीक्ष्ण है, मधुर का विलोम अम्ल एवं तीक्ष्ण हो सकता है, मतलब हो है। और निर्दय का विलोम जो है सदय है, निर्दय का विलोम सदय है। तिमिर शब्द का विलोम क्या है? आलोक है, तिमिर शब्द का विलोम आलोक है। तिमिर का विलोम आलोक प्रकाश है। रंगीन का रंगहीन है, रंगीन का रंगहीन है। तीक्ष्ण का विलोम जो है मंद है, तीक्ष्ण का विलोम जो है मंद है। उसके तीक्ष्ण का विलोम मंद है। उसके बाद उदात्त का विलोम अनुदात्त है, उदात्त का विलोम अनुदात्त है, उदात्त का विलोम अनुदात्त है। उद्धत के दानशील या क्षमावान है, उदात्त का अनुदात्त है। उसके बाद उदार का विलोम जो है अनुदार है, उदार का विलोम अनुदार है, उदार का विलोम जो है अनुदार है। जबकि कठोर या कोमल का विलोम निर्भय भय या विलोम है। कठोर का निर्भय, कठोर कोमल का विलोम है और निर्भय भय का विलोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल का विलोम कृष्ण है, शुक्ल का विलोम कृष्ण है, शुक्ल का विलोम कृष्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल का विलोम कृष्ण है, काला
आशित तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची है। सजल का विलोम जो है निर्जल होगा, सजल का विलोम निर्जल होगा, सजल का विलोम निर्जल होता है। जलहीन तथा जलभाव जल की कमी के द्योतक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य शब्द का विलोम क्या है? सामान्य का क्या होगा? विशिष्ट होगा। सामान्य का विलोम जो है विशिष्ट होता है, सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम है। सर्वज्ञ का विलोम जो है, सर्वज्ञ का विलोम जो है आज्ञ या अज्ञानी होगा। श्रेष्ठ का विलोम निकृष्ट होगा। परमार्थ का विलोम जो है स्वार्थ होगा, परमार्थ के विलोम जो है स्वार्थ होंगे, परमार्थ का विलोम स्वार्थ होगा। दयावान का विलोम दयाहीन होगा। प्रसारण का विलोम जो है संकुचन होगा, प्रसारण का विलोम संकुचन होगा। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, विहित है। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? विहित है। निश्चित का अनिश्चित है, निश्चित अनिश्चित है। उचित का अनुचित है, उचित अनुचित है। ऋणात्मक का क्या है? विलोम है, धनात्मक है। ऋणात्मक का विलोम धनात्मक है। सकारात्मक का तथा नकारात्मक है, सकारात्मक का नकारात्मक है। युग्म कौन सा है? विलोम शब्द युग्म गलत कौन सा है? गलत पूछ रहा है। भूत का भविष्य होगा, भूत का भविष्य होगा। मुख का वाचाल होगा, भूत का भविष्य होगा। मुख का वाचाल होगा। पुरस्कार का तिरस्कार होगा। प्रवेश का विलोम निकास होगा, न कि नवेश। चलिए, असली का विलोम जो है नकली होगा, असली का विलोम नकली होगा। असली का अभीष्ट विलोम नकली है। वास्तविक का विलोम जो है अवास्तविक है। प्राकृतिक का अप्राकृतिक है। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। उत्कर्ष का विलोम जो है अपकर्ष होगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम अपकर्ष होता है, जबकि अपकर्ष का अनुत्कर्ष तथा आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विधवा का विलोम जो है सधवा होगा, विधवा का विलोम सधवा होगा। विधवा का विलोम सधवा है, जबकि विवाहित का विलोम जो है अविवाहित होगा, विवाहित का अविवाहित होगा। विधुर शब्द का विलोम शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो। कपटी का विलोम क्या होगा? निष्कपटी। कपटी का निष्कपटी। कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त का विद्वान होगा। चालाक का मूर्ख होगा, चालाक का मूर्ख होगा। समानार्थी शब्द है, जबकि विद्वान मूर्ख का विलोम है, जबकि विद्वान जो है मूर्ख का विलोम है। मुख्य का विलोम है, मुख्य का विलोम है गौड़। मुख्य का विलोम है गौड़, मुख्य का विलोम गौड़ होता है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है, जबकि आवर का प्रवर का विलोम है। आवर जो है प्रवर का विलोम है। दीर्घ का विलोम लघु होगा, दीर्घ का विलोम लघु होगा। उसके बाद दीर्घ का विलोम लघु होगा, इसका विलोम हर्ष भी हो सकता है। यह छोटा विलोम बड़ा है। विस्तीर्ण का संकीर्ण होगा, विस्तीर्ण का संकीर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशील का विलोम जो है दुशील होगा, सुशील का दुशील होगा। सुशील का विलोम दुशील या दुशील होता है। अशिष्ट का शिष्ट होगा, अशिष्ट का शिष्ट होगा। अश्लील का अश्लील होगा, जो है कुख्यात का विख्यात होगा। प्रवृत्ति का विलोम जो है निर्वृत्त होगा, प्रवृत्ति का विलोम निर्वृत्त होगा। सावधान का विलोम विश्राम होगा, सावधान का विश्राम होगा। सावधान का विलोम विश्राम होता है, जबकि अन्य विकल्प दूसरे के प्रकट करते हैं। कर्म का अकर्म होगा, क्रिया का प्रतिक्रिया हो, सकाम का निष्काम होगा। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुर्लभ। सुलभ का दुर्लभ होगा। सुलभ का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ है। अप्राप्य तथा प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द हैं। अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य प्राप्य के विपरीतार्थक शब्द है, विपरीत है। अक्षर का विलोम क्या होगा? क्षर होगा। अक्षर का विलोम क्षर होगा, अक्षर का विलोम क्षर होगा। चलिए आगे देखते हैं।
पंडित का विलोम जो है मूर्ख होगा, पंडित का विलोम मूर्ख होगा। पंडित का विलोम मूर्ख है, जबकि विद्वान का ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी शब्द है, जबकि विद्वान का ज्ञानी पंडित के ही समानार्थी शब्द है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। एक पार्ट और हम बनाएंगे इस पे विलोम शब्द पे, इसी में एक पार्ट और बनेगा और अगला पार्ट हम जल्दी ही देखेंगे। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।